वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स बाय मुनीश शर्मा। आज के हमारे टॉपिक होंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। उसके अलावा हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट लाइंग ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। और लास्ट में हम डील करेंगे कुछ प्रॉब्लम जो कि आज के टॉपिक पे ऊपर बेस्ड होंगी। आज के पहले टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। टू इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस, जैसे यहाँ पे एक चार्ज मैंने प्लस क्यू है और यहाँ पे एक चार्ज माइनस क्यू है, कुछ सेपरेशन है बीच में, कुछ दूरी है, आप ऐसे कॉम्बिनेशन को इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस, दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आमतौर पे ये दूरी हम यहां पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं 2a से, और ये इस इनके बीच की दूरी का जो सेंटर पॉइंट है, जो लाइन ऑफ सेपरेशन है बीच की, उसका जो सेंटर पॉइंट है उसको हम सेंटर ऑफ डाइपोल बोलते हैं। और ये जो दूरी 2a है इसको हम बोलते हैं डाइपोल लेंथ। इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ जुड़ा हुआ अगला हमारा टर्म आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अभी अभी हमने स्टडी किया कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल को डिफाइन करने के लिए, बताने के लिए जो फिजिकल क्वांटिटी हम यूज करते हैं वो होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो इसको हम जनरली लेटर P से डिनोट करते हैं। तो इट इज जनरली डिनोटेड बाय P एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसका डायरेक्शन भी होता है। डायरेक्शन इसका कन्वेंशन के हिसाब से है। इसके डायरेक्शन के लिए जो हम कन्वेंशन यूज करते हैं वो है, इसका डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ये कन्वेंशन है। अगर हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसका वैल्यू हमारे पास आता है Q इंटू 2a। लेंथ भी यहां पे वेक्टर है, तो P इज इक्वल टू Q इंटू 2a। और इसी एक्सप्रेशन की मदद से हम इसका यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला भी लिख सकते हैं। इसका यूनिट होता है डाइपोल मूवमेंट का, एसआई सिस्टम की बात करेंगे हम यहां पे। इसका यूनिट है चार्ज का यूनिट कूलम मल्टीप्लाइड बाय लेंथ का यूनिट, दैट इज मीटर। तो इसका यूनिट है कूलम मीटर। हम इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के डायमेंशनल फार्मूला के बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसे हम P लेटर से इसको डिनोट कर रहे हैं, और P इज इक्वल टू चार्ज का जो डायमेंशनल फार्मूला आता है वो होता है A इंटू टी। ये A करंट एम्पियर को रिप्रेजेंट कर रहा है, T टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि चार्ज, इसका हम अगर बताएं तो ये कैसे बनता है, क्योंकि करंट का फार्मूला होता है Q अपॉन टी। ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। तो चार्ज आपको ऐसा भी बोल सकते हैं करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम, क्योंकि करंट को हम एम्पियर उसके यूनिट्स A से रिप्रेजेंट करते हैं, T हम टाइम, तो A इंटू टी इसका डायमेंशनल फार्मूला, साथ में 2a है इसकी लंबाई में, तो साथ में लंबाई का डायमेंशनल फार्मूला, दैट इज तो बहुत सिंपल, लेंथ ओनली। अब इस प्रकार इसका कुल मिला के डायमेंशनल फार्मूला बन गया LAT। एक पहला जो स्थिति है वो है एट एक्सियल लाइन। अगर हम जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल का, अगर ये माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज, अगर जिस पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है वो इसके एक्सिस के अलोंग हो, तो हम इसे बोलते हैं एट एक्सियल लाइन। अगर हम दूसरी स्थिति में इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें ऐसे लाइन पे जो कि सेंटर से पास करे और परपेंडिकुलर हो डाइपोल के, तो ऐसी जो लाइन है उसको बोलते हैं हम इक्वेटोरियल लाइन। एक्सियल लाइन वो लाइन जब जो एक्सिस के अलोंग हो,
इक्वेटोरियल वो लाइन जो एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। अब हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल लाइन, यानी कोई पॉइंट एक्सियल लाइन पे हो तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे कैलकुलेट करना है। उसको कैलकुलेट करने के लिए अगेन वी कंसीडर इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग चार्जेस -q and +q lying at point A and B. Let 2a is dipole length, O is its center. O इसका सेंटर है, 2a अगर इसकी पूरी लंबाई है तो ये सेंटर से दोनों चार्जेस की दूरी होगी a। हम इसीलिए ही 2a मानते हैं ताकि हमें कैलकुलेशन में आसानी रहे। अब कोई पॉइंट कंसीडर करते हैं विच इज लाइंग एट द axial line of electric dipole. Suppose P point is lying at axial line of electric dipole. तो जब भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, हम वहां पे ये अज्यूम कर रहे हैं कि वहां पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज है उस पॉइंट पे। जैसे P पॉइंट पे यहां पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और उसके हिसाब से यहां पे हम इसके ऊपर लगने वाला फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। अगर हम फोर्स कैलकुलेट करें ड्यू टू चार्ज -q एट P। अब P पे अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, मैं लिख भी देता हूं, अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो नेचुरल है नेगेटिव चार्ज उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इस फोर्स का डायरेक्शन जो है P से A की तरफ रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू चार्ज -q, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली ये इंटेंसिटी है, मैं इसमें वर्ड इंटेंसिटी ऐड कर देता हूं, 1/4πε0। हमें ये एक्सप्रेशन पता है, Q अपॉन मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं इसलिए यहां पे साइन मेंशन नहीं कर रहा हूं, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो व्हाट इज डिस्टेंस? A से P के बीच की डिस्टेंस। तो A से P के बीच का डिस्टेंस जो है तो AP, मैं फर्स्ट स्टेप पे उसको AP ही लिख देता हूं। और जहां तक इसका डायरेक्शन का सवाल है तो नेचुरल है नेगेटिव चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो P से A की तरफ फोर्स लगेगी P पे जो चार्ज है उसको। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन भी अलोंग PA ही रहेगा। और थोड़ा सॉल्व करने पर हमें ये मिल जाएगा 4πε0 Q अपॉन व्हाट इज AP। आप आराम से देख सकते हैं यहाँ पे AP दूरी, ये दो दूरी का कॉम्बिनेशन है। और मैं एक और चीज मेंशन कर दूं यहाँ पे, जो कि हमें वैसे शुरू में ही बता देना है कि द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल इज R। पॉइंट P इज लाइंग एट डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल। अब इसकी टर्म में हम AP दूरी लिख सकते हैं। अब AP दूरी जो है उसमें एक तो पूरा R आ गया, R से भी कुछ एक्स्ट्रा है, R से जो एक्स्ट्रा है वो है दूरी A एक्स्ट्रा है। तो आप इसको लिख सकते हैं इट इज R plus A's whole square, direction in the same manner along PA. In the same manner, now let's calculate the electric field intensity at P due to charge at B, that is plus Q charge. Plus Q charge के कारण P पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है? तो P पे टेस्ट चार्ज पे प्लस चार्ज होता है, +1 चार्ज है, और B पे प्लस Q चार्ज है, तो नेचुरल है प्लस Q चार्ज द्वारा +1 चार्ज को रिपेल किया जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी अवे फ्रॉम B, दैट इज टुवर्ड BP। सो वी कैन राइट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at P due to plus Q charge, it is equal to 1/4πε0 Q upon BP square। In the same manner, डायरेक्शन भी हम यहां पे मेंशन कर देते हैं, तो along BP। और इसके साथ ही मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को E2 कह देते हैं हम, और जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज फॉर आवर कन्वीनियंस हम उसको E1 कह देते हैं, हमें सॉल्व करने में या बताने में आसानी रहेगा। तो यहां पे वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ E2 एज 1/4πε0 Q अपॉन, अब प्रश्न ये है कि ये BP दूरी किसके बराबर है, तो BP को भी हम R की टर्म में लिखने वाले हैं। अब BP R से कम है और इसमें से कुछ वैल्यू माइनस हो रही है, कम वैल्यू हो रही है OB,
ओ बी की लंबाई जैसे अब यहाँ पे डायग्राम में बिल्कुल साफ दिख रहा है, ए के बराबर है। तो पी पे जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे आर में से ए माइनस करने पे मिलेगा। तो यहाँ पे जो बीपी का वैल्यू होगा इट इज इक्वल टू आर माइनस एज होल स्क्वायर, एंड डायरेक्शन भी साथ में हम लिख देते हैं। अब यहाँ पे जो ए और बी के करके इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 और E2, इन दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे से ऑपोजिट है। तो अब हमें यह पता करना है कि इनमें से जब ऑपोजिट है तो जब आप इनको ऐड करेंगे तो, और इनका लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, तो वैल्यू तो टोटल आएगी हमें उसको माइनस करके। तो इसमें डायरेक्शन उस वेक्टर का रहेगा जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो अब इसमें कैसे पता लगाया जाए, आप देख सकते हैं यहां पे कंपेयर कर लेते हैं हम इन दोनों वैल्यूज को। E1 की वैल्यू में सब सेम है और इन E1 और E2 की वैल्यू में R प्लस यहां पे है E1 में R प्लस ए का होल स्क्वायर जिससे डिवाइड कर रहे हैं, और यहां पे R माइनस ए का होल स्क्वायर। मैं इसको एक छोटे से एग्जांपल से आपको बताता हूं। मान लेते हैं 100 को हमने दो नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, एक बार छोटे नंबर से यानी 20 से, तब आंसर आएगा 5, और दूसरे बार बड़े नंबर से यानी 25 से, तब आंसर आएगा 4। यानी जब हम किसी नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड कर देते हैं तो वो छोटा होता है, और जब किसी नंबर को छोटे नंबर से कंपैरेटिवली उसी नंबर को किसी छोटे नंबर से डिवाइड करें तो वो बड़ा होता है, जैसे यहाँ पे 5 और 4 है। तो इसी पैटर्न पे यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो E1 का वैल्यू है, क्योंकि वो बड़ी टर्म से डिवाइड कर रहे हैं, आर में कुछ ऐड करके उसको स्क्वायर करके डिवाइड कर रहे हैं, तो वो छोटा है, और E2 में कुछ माइनस, आर में से कुछ माइनस करके उसका स्क्वायर कर रहे हैं, वो वैल्यू कम है आर से, तो उसका स्क्वायर भी है कर रहे हैं हम। तो इसका मतलब हमारे पास जो है बहुत क्लियर हमें ये इंडिकेशन इससे ये मिल रहा है कि जो है E1 का वैल्यू इज लेस देन वैल्यू ऑफ E2। तो E1 इज लेस देन E2। अभी हमने बताया कि E1 इज लेस देन E2, तो हमें नेट वैल्यू जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की P पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू डाइपोल, ये हम कैलकुलेट करने वाले हैं अभी। सपोज ये वैल्यू E है, और आपको E का वैल्यू कैसे मिलेगा, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, तो आपको बड़ी वैल्यू में से छोटा वैल्यू को माइनस करना है, यानी आपको करना है E2 माइनस E1। नाउ लेट्स कैलकुलेट वैल्यू। बहुत इजी कैलकुलेशन है, जस्ट एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अब बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। E2 का वैल्यू जैसे हमने पहले लिखा है वो लिख देते हैं, R माइनस ए का स्क्वायर माइनस, इसी तरीके से E1 का वैल्यू भी रिप्लेस कर देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस एज होल स्क्वायर, टेकिंग कॉमन वैल्यूज जो कि हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अप, ये कॉमन है, मैं Q को यहां पे ही लिख देता हूं। ये कॉमन लेने के बाद ये हमारे पास वैल्यू बचा कॉमन, यहां पे वैल्यू बचा ये वाला कॉमन, R प्लस एज होल स्क्वायर। इसी पैटर्न पे आगे बढ़ते हुए वी हैव टू टेक एलसीएम, बिकॉज बोथ ऑफ डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, दोनों डिनोमिनेटर एकदम से अलग हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करके इनका एलसीएम लिख दिया, और फर्स्ट टर्म को सॉल्व किया जैसे जनरली करते हैं, R माइनस ए के स्क्वायर से इसको डिवाइड किया, एलसीएम जो आया था R माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, बच गया R प्लस ए स्क्वायर, उसको न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई किया जो कि 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद R प्लस ए का होल स्क्वायर। मैं फिर बता देता हूं, या दूसरी टर्म में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, R प्लस ए का होल स्क्वायर, इससे डिवाइड किया हमने इन दोनों एलसीएम को, तो इसमें R प्लस ए का होल स्क्वायर वो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा R माइनस ए का होल स्क्वायर, वो 1 से मल्टीप्लाई करने पे वैसे ही लिखा जाएगा, बाद में जो बीच में साइन है वो वैसे ही आ गया। +2 क्लास तक पहुंचते पहुंचते आप इन चीज एक्सप्रेशन से तो काफी पहचान कर गए होंगे। अब ना इसको फर्दर कैलकुलेट कर लेते हैं। नेट वैल्यू ऑफ आवर इलेक्ट्रिक फील्ड Q अपॉन 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट। अब आप देखिएगा इस नीचे वाली टर्म को, r माइनस ए का होल स्क्वायर, r प्लस ए का होल स्क्वायर। आप इसको ऐसा भी देख सकते हैं ना, जैसे मैं रफ वर्क में कर देता हूं, r माइनस ए इंटू आर प्लस एज, इसको इकट्ठा भी स्क्वायर लिख देते हैं। अब आप इन दोनों टर्म्स को देखिए, इट इज जस्ट लाइक a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एज यू नो वेरी वेल इट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हेयर इट बिकम्स r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, होल स्क्वायर तो ऑलरेडी है। तो वैसे ही यहाँ पे सॉल्व करके हम इसको लिख देते हैं, इट इज q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एलसीएम तो हमारा आ गया r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। जहां तक ऊपर की टर्म बात है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar। इन द सेम मैनर here is r square plus a square minus 2ar. We have applied the formula. But since on solving this, we will get r square minus a square whole square. यहां पे आप देख सकते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। चलो मैं पूरे स्टेप ही फॉलो कर लेता हूं। 2ar minus r square minus a square plus 2ar. Now these terms will get cancelled, r square minus r square plus a square minus a square. What remains? 2ar into plus 2ar, that is 4ar. Our expression becomes 4ar upon multiplied by q. So पहले ही मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ, r square minus a square whole square. Now, थोड़ा मैं और अरेंज करके लिखता हूं और आप तब तक देखिए इसमें कोई आपको फार्मूला नजर आ रहा है। यस, इसको सॉल्व करें आप। 2 ये कुछ टर्म नहीं है, 2 इंटू 2 4 इंटू, ये वही टर्म वापस आ जाएगी, पर q इंटू 2a किसका फार्मूला है? यू आर राइट, इट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सो वी विल रिप्लेस इट्स वैल्यू 2 इंटू पी आर, तो ये बन गया 2pr r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। मैं डायरेक्शन हम वैसे हर एक स्टेप पे भी साथ में लिख सकते थे, जैसा मैंने पहले बोला था, जो बड़ा वेक्टर है दैट इज e2, e2 के अलोंग उसकी डायरेक्शन ही इसका डायरेक्शन होगा, दैट इज bp। एक बार फिर से हम डाइपोल का डायरेक्शन देखें, क्योंकि हमारे जो आंसर आया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसका डायरेक्शन है अलोंग bp। और ये अगर आप देखें तो ये नेगेटिव टू पॉजिटिव वाली डायरेक्शन है, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, और यही हमारे पास जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट आया है उसकी भी वही डायरेक्शन होती है, ऑलवेज इट इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो आप जब इसका आंसर लिख रहे हैं तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में इस ऐसे लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि डायरेक्शन सेम है, P के अलोंग ही BP है, BP और P एक डायरेक्शन में ही है, इसलिए वैल्यू आया हमारे पास। अब इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अगर स्पेशल केस भी बोल देते हैं इसको, अगर हमारा डाइपोल बहुत छोटा है, जिस दूरी पे हम उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं उसके मुकाबले, यानी जो r डिस्टेंस है इट इज मच ग्रेटर देन a। अगर r बहुत बड़ा है ऐसे, तो उसी का परिणाम होगा r स्क्वायर शुड आल्सो बी मच ग्रेटर देन a स्क्वायर। सो एज कंपेयर टू r स्क्वायर, a स्क्वायर कैन बी निग्लेक्टेड। तो यहाँ पे r स्क्वायर की में से बहुत छोटी वैल्यू माइनस कर रहे हैं, उसको छोड़ देते हैं, तो हमारा कैलकुलेशन, इसको हम शॉर्ट डाइपोल भी बोलते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देते हैं शॉर्ट डाइपोल। ऐसा हमें बहुत सी स्थितियों में करना पड़ेगा। इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड सॉल्विंग इट वी गेट इट इज 2p अपॉन r एंड डिवाइडेड बाय r स्क्वायर का होल स्क्वायर। r square whole square will be r raised to power 4. So I am directly writing it as r raised to power 4. Now, at last,
Now we can see that E's value can be written as 1 by 4 pi epsilon naught 2 PR here r square minus a square, क्योंकि हम r square बहुत बड़ा है a square के मुकाबले, r square a square को निगलेक्ट कर रहे हैं, तो हम सिर्फ r square लिखें तो r square का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो ये बन जाएगा r raised to power 4. तो फाइनली r से एक r कैंसिल हो जाएगा, इट विल बिकम 2p upon r cube. So this is our expression for the shorter dipole. So here we have found two expressions which are very important from physics point of view. This one for shorter dipole, electric field intensity at point lying on the axial line is given by E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught 2p upon r cube. And if we are giving not taking special case, then formula is given by E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught 2 PR upon r square minus a square raised to power 2. ये आपको दोनों ही फार्मूले याद होने चाहिए. ये दोनों फार्मूले जो हैं हम अलग अलग जगह पे इनका यूज़ करेंगे. आई होप आपको आज का ये टॉपिक समझ आया होगा. अब इसके साथ ही हम कुछ इसके ऊपर एक्सियल लाइन के इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी डील करेंगे. Now start solving our next problem. This is problem number 1.9 in NCERT book chapter 1. This is a question of exercise. Now here we are given two charges located at the location is also given, and then we have to calculate the total charge on the system and dipole moment of the system. Now start solving this problem. You can treat this question by pausing the screen. Before solving this problem, I want to give you information that in this my channel Physics by Munish Sharma, you can search this channel through YouTube. In the search box type Physics by Munish Sharma and you will be able to access my other videos also. तो अगर सर्च में आप फिजिक्स बाय मुनीश शर्मा डालेंगे तो आप मेरे पहले जो वीडियो मैंने डाले हैं वो भी आप असेस कर पाएंगे, और अगर आप उसको सब्सक्राइब करेंगे तथा बेल आइकन दबाएंगे तो मेरे आने वाले वीडियो भी आपको मिलते रहेंगे. अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को. तो इसमें यहाँ पे हमें ये बात ध्यान देना होगा कि ये जो इसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, इसमें फर्स्ट टू कोऑर्डिनेट्स दैट इज एक्स वाई दोनों के इसमें 0 है, एंड द थर्ड जेड कोऑर्डिनेट इज -15 एंड +15. इससे ये पता चल रहा है कि जो हमारा ये जो डाइपोल है इट इज़ लाइंग अलोंग द जेड एक्सिस. सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड. आई एम ऑल्सो ड्रॉइंग, मैं जेड का जेड डैश भी यानी नेगेटिव जेड एक्सिस भी ड्रॉ कर रहा हूँ. तो यहाँ पे जो हमारा पॉइंट है उसका लोकेशन ये होगा, ये पॉइंट ए है, वो होगा 0 0 15. दिस इज पॉइंट बी एंड इट इज 0 0 -15. तो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस जो है वो 15 सेंटीमीटर है और ये भी 15 सेंटीमीटर है. यानी यहाँ से आप बोल सकते हैं तो here distance from A from O is 15 and as well as it is 15 from B. तो यहाँ पे हम ये बता सकते हैं कि जो हमारे पास डाइपोल है, पहले मैं गिवन लिख देता हूँ कि हमारे पास दिया गया क्या है. गिवन में है हमारे पास दो चार्जेस हैं, मैं उनका वैल्यू लिख देता हूँ 10⁻⁻7 कूलम and another is minus charge that is 2.5 into 10⁻⁻7 कूलम. क्योंकि ये इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस, तो ये डाइपोल फॉर्म कर रहे हैं. और डाइपोल लेंथ, मैं डाइपोल लेंथ लिख लेते हैं इसका. डाइपोल लेंथ जिसको हम यूजुअली 2a से डिनोट करते हैं, तो a हमारे पास यहाँ पे 15 है तो 2a आ जाएगा 30 सेंटीमीटर. और अगर आपने इसको ऐसा ही सिस्टम में सॉल्व करना है हमने, तो ये मीटर में कन्वर्ट कर दिया 10⁻⁻2. इसको 1/100 भी बोल सकते हैं जैसे आप यूजुअली करते हैं. अब इसका जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है उस पार्ट के हिसाब से व्हाट आर द टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम. तो टोटल चार्ज है सिस्टम का, टोटल चार्ज ऑन सिस्टम
मैं उसको Q से डिनोट कर देता हूँ। तो ये दोनों चार्जेस जो प्रेजेंट हैं उसके सम के बराबर होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन के हिसाब से बोल सकते हैं QA इट इज़ 2.5 इंटू 10⁻⁻7 प्लस माइनस ऑफ 2.5 इंटू 10⁻⁻7। ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट टर्म है, इसलिए नेट चार्ज ऑन द सिस्टम इज 0. So first answer is 0 coulomb. What is total charge on the system? So total charge on the system is 0 coulomb. So this is our first answer. Now in our second part, what is given? What are the total charge वो हमने कर चुके हैं, and electric dipole moment of the system. Now हमें electric dipole moment system का कैलकुलेट करना है, तो B part. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P का फार्मूला होता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय ईदर चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डाइपोल लेंथ। तो हमारे जो क्वेश्चन है उसमें ईदर चार्ज का मैग्नीट्यूड है 2.5 इंटू 10⁻⁻7 और मल्टीप्लाइड बाय इट्स लेंथ इट इज़ 30 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा इट इज़ 75 इंटू 10⁻⁻9 एंड थोड़ा सॉल्व करके 7.5 इंटू 10⁻⁻8। तो यूनिट इसका लिख देते हैं हम, जो कि हमें पता है इट इज़ कूलम मीटर। सो आवर लास्ट आंसर P इज इक्वल टू 7.5 इंटू 10⁻⁻, कूलम मीटर। सेंटीमीटर नहीं है, ये कूलम मीटर है। तो दिस इज अवर सेकंड आंसर। तो दिस इज आंसर A, 0 टोटल चार्ज। दिस इज आंसर B फॉर द सेकंड प्रॉब्लम, दैट इज 1.9, 7.5 into 10⁻⁻8. So it was all about our today's lecture, and don't forget to like, subscribe my video. अगर आपको वीडियो के तक पहुंचना है तो उसके लिए आपको फिज़िक्स बाय मुनीश शर्मा टाइप करें सर्च में।